फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। बिदअत के हवाले से चंद बातें किताब व सुन्नत की रोशनी में अर्ज़ की थी कि जो काम सवाब और अजर की नीयत से तक़र्रब इल्लाह का ज़रिया समझकर किया जाए वो बिदअत है, और इसका इंजाम बहुत बुरा है। और जो काम दुनियावी ज़रूरत पूरा करने के लिए किया जाए या जो चीज़ें इख्तियार की जाएं वो बिदअत नहीं, वो ज़रूरियात हैं। दीन समझकर, नेकी समझकर कोई ऐसा काम किया जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। मैं इसकी 2-3-4 मिसालें देता हूँ। नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में एक मस्जिद में गए नमाज़ पढ़ने के लिए। अज़ान हो चुकी थी तकरीबन। इन्होंने जाकर तहियतुल मस्जिद या जो सुन्नतें थी वो पढ़ी। मुअज्जिन ने जब देखा कि लोग नहीं आ रहे, मस्जिद उसी तरह तकरीबन खाली है, मुअज्जिन दोबारा मस्जिद के उस बाला खाने पे गया और जाकर फिर ऊंची आवाज़ से कहा, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, लोगों नमाज के लिए आओ, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। जैसे यहाँ हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा, बाज़ मस्जिदों में अज़ान होती है और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मुअज्जिन ये ऐलान करता है जी कि नमाज में 5 मिनट बाकी हैं, जल्दी आएँ। नमाज में 3 मिनट रह गए हैं, जल्दी आएँ। अगर यही ऐलान करना था तो फिर अज़ान का क्या फ़ायदा। अज़ान का माना होता है इत्तला, अज़ान का माना होता है ख़बर देना कि नमाज का वक्त हो गया है। तो जो ही उसने जाकर फिर बाला खाने में अज़ान की जगह पर हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह कहा, नाफ़े फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, उखरुज बिना मिन हाज़ल मुब्तदे, नाफ़े उठ, इस मस्जिद से बाहर निकल, इस मुब्तदे के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से निकल गए। अब ये दीन का काम है ना, कोई गुनाह का काम नहीं है। देखिए कि लोग बुला रहे हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अज़ान होती थी मक्का और मदीना में, जो कारी होती थी मदीना में और दोहरी होती थी मक्का में, उसमें फिर दोबारा अज़ान नहीं होती थी। उस अज़ान से पहले भी कोई इजाफ़ा नहीं था, अज़ान के बाद भी इजाफ़ा नहीं था। आज आप देखें, अज़ान से पहले कुछ लोगों ने इजाफ़ा कर लिया, कई लोगों ने अज़ान के बाद इजाफ़ा कर लिया कुछ जुमलों का, और कुछ फ़िरके वालों ने अज़ान के अंदर इजाफ़ा कर लिया है। समझे आप बात? अल्लाहु अकबर। ये गोया के उनके नज़दीक अज़ान मुकम्मल नहीं हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, या कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो अज़ान से माक़बल और माबाद कहनी चाहिए थीं, सवाब था,
दीन था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करवा सके, ये कर रहे हैं। या अजान के अंदर ये जुमले कहने चाहिए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देना चाहिए था, लेकिन आपने हुक्म नहीं दिया, तो इन्होंने मुकम्मल कर लिया अब अजान को। अल्लाहु अकबर। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मब्तदा बिदअतुन फिल इस्लाम, जब भी इस्लाम में कोई बिदअत जारी की जाती है तो उस बिदअत जारी करने वाले फर्द या उन लोगों का ये गुमान होता है कि दीन मुकम्मल नहीं हुआ। फ़इन्नहुम कद खानु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत की है। कि इनका ये ज़हन है कि ये काम भी दीन का था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे सके या नहीं कर सके, तो हम ये नेकी का काम इजाद कर रहे हैं, तो इसलिए ये लोग खाइन हैं। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यह आयत पढ़ी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कि दीन मुकम्मल हो गया है। फिर फरमाया कि जो चीज़ उस वक्त दीन थी वो आज भी दीन है। जो काम, जो अमल, जो फेल उस वक्त दीन नहीं था, आज भी दीन नहीं है। अल्लाहु अकबर। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या बड़ा अजीम नकल किया है बिदअत के हवाले से, जिसे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला हदीस सहिहा की 5वीं जिल्द में नकल किया है। कूफा में कुछ लोग नमाज के बाद एक मखसूस अंदाज से जिक्र अज़कार करते थे। एक शेख बैठ जाते बीच में, दीगर लोग हल्का लगाकर बैठ जाते दायरे में। उनके पास कंकरियां थी या दे दी जाती। फिर एक जो शेख साहब थे ये कहते कब्बिरुल्लाह, ये सब्बिहुल्लाह, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, तो वो सारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करने लग जाते। थोड़ी देर बाद कहता अहमदुल्लाह, फिर थोड़ी देर बाद कहता कब्बिरुल्लाह। अब तहमीद के बाद अल्लाह अकबर कहो, तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह के बाद फिर अल्लाह अकबर कहने लग जाते। तो किसी ने अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतलाया, चूंकि ये भी कूफा में चले गए थे, कि कुछ लोग एक मस्जिद में मखसूस अंदाज के साथ इस तरह वो जिक्र अज़कार करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा? कहा जी हाँ। कहा अब जब करेंगे तो मुझे बताना। खैर वो मस्जिद दूर थी, किसी ने बताया कि अब वो बैठे हुए हल्का बनाकर अज़कार कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ गए, फ़क़ाम अलैहिम, खड़े हो गए। खड़े हो गए देखते रहे कि कर क्या रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अब ये अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्की सहाबी हैं और इब्तिदाए इस्लाम में मुसलमान हुए, और आप जानते हो बहुत बड़े फ़कीह, समझदार, अजीम सहाबी है। देख कर कहने लगे या उम्मत मुहम्मदिन मा असराउ हालाकातिकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, कितने जल्दी आप लोग तबाही और बर्बादी के गड्ढे में गिर गए हो, कितने जल्दी हलाकत की तरफ चले गए हो। हाउलाए असहाबो मुहम्मदिन मुतवाफिरून व सियाबुहु लम तुबला व आनियतुहु लम तुकसर। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम, आपके शागिर्द बड़ी तादाद में मौजूद, अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े बोसीदा नहीं हुए,
अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन तक नहीं टूटे और तुम लोगों ने ये दीन के अंदर ऐसे ऐसे काम जारी कर लिए हैं कि जो काम किसी इस्लाम ने उसकी इजाजत नहीं दी, जो हमने नहीं की है। क्या कहते हैं आगे से? कहने लगे या अबा अब्दुर्रहमान, ये कुनियत है अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला की। अबू अब्दुर्रहमान, हम नेकी का काम ही तो कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र ही तो कर रहे हैं, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं, कोई गुनाह का काम तो नहीं कर रहे। यही कहते ना आज हमारे यहां, यार नेकी ही कर रहे हैं ना, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे। नेकी से रोक रहे हो, खैर से लोगों को रोक रहे हो, तकरीबन बिदती को आप नसीहत करें यही कहेगा। अल्लाह अकबर। कहने लगे नेकी तो कर रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कम मिन मुरीदिन लिल खैर लन युसीबा, कितने ही लोग हैं खैर का इरादा करते हैं, नेकी का इरादा करके कोई काम करते हैं, लन युसीबा हो, लेकिन नेकी को नहीं पा सकते, नहीं पहुंच सकते। वो उल्टा उनके गले का फंदा बन जाता है और तबाही बर्बादी का जरिया बन जाता है। फरमाया हम आप लोगों से बरी हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं आपसे। ये गुमराही है, जलालत है जो काम तुम कर रहे हो, ये खैर नहीं। अल्लामा अलबानी ने सिलसिला हदीस सही में इसको सही करार दिया। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा मैं उम्रे के लिए जा रहा हूं, तो एहराम जुल-उलैफा से बांधूं या मदीना के अंदर से? कहा जी एहराम जुल-उलैफा से बांधो। कहने लगा मैं चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से एहराम बांधूं। इमाम मालिक ने फरमाया अखाफ अलैकल फितना, मुझे डर है कि तुम फितने में पड़ जाओगे। कहने लगा इसमें फितने में पड़ने की कौन सी बात है, यही है ना चंद किलोमीटर पहले एहराम बांध लूंगा जुल-उलैफा से। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इससे बड़ा फितना और क्या हो सकता है कि तू ये समझता है कि अल्लाह के रसूल को एहराम यहां से घर से बांधना चाहिए था, वहां से क्यों बांधा? आप भी तो चंद किलोमीटर पहले एहराम बांध सकते थे। ये बात अल्लाह के रसूल के ज़हन में नहीं आई। फलयहज़र अल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तो मेरे भाइयों, बिदत शरीयत साजी है। अब मैं बयान कर रहा हूं बिदत के का इंजाम मुख्तसर, वगरना बिदत के अगर मैं असबाब बयान करने लग जाऊं कि बिदत के असबाब क्या हैं, अवामिल क्या हैं, तो कई जुमे चाहिए, कई जुमे इसके लिए कम हैं। तो बिदत का इंजाम और बिदती का इंजाम क्या है? यह दरअसल शरीयत साजी है। गोया के वो बंदा शरीयत गढ़ रहा है, नई से नई शरीयत। और ये जैसे मैंने मिसाल दी थी ना वो छड़ी की, हर साल इजाफा होता जा रहा है, हर साल। अब देखो कितने मौलवी रो रहे हैं को भाईजान ये तो जो आप नेकी समझकर ईद मिलादुन्नबी बना रहे हो, फलां बना रहे हो, फलां बना रहे हो, ये तो इतना आपने मुबालगा कर लिया है, ये आपने बेहूदगी शुरू कर दी है, औरतें निकलती हैं नाचती हैं, फलां नहीं, ये ना करो। ये कोई नहीं मानता। उन्हीं के उलमा रो रहे हैं, पीट रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं कि अल्लाह के बंदो ये क्या कर रहे हो दीन के नाम पर। नहीं मानते कि इब्तिदा आपने कर दी, तरीका हमने बता दिया, अब इजाफा ही होगा ना, हर साल इजाफा हो रहा है। जैसे पीटने के अंदाज देखो हर साल मुख्तलिफ, हर साल एक नया, हाँ जी, गमे हुसैन बनाने का तरीका ईजाद हो रहा है। अब ये रुकेगा नहीं, भले वो रोते रहे, मना करते रहे, नहीं, हाथ से मामला निकल चुका है। अम लहुम शुरकाउन शरअ लहुम मिनद्दीन मा लम याज़न बिहिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में और भी कोई लोग हैं कि अल्लाह के साथ शरीक हैं शरीयत साजी करने में।
शरअउ लहुम मिन दीन, दीन के अंदर कई चीज़ें उन्होंने ईजाद कर ली, शुरू कर ली हैं, वज़ा कर ली हैं, मालम याज़न बिहिल्लाह, जिसकी अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी। अल्लाहु अकबर। इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू दाऊद तिरमिज़ी में यह वाक़या है, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हमें वसीयत की, ज़रफ़त मिनहल उयून व वजलत मिनहल कुलूब, हम सब की आंखों से आंसू बह पड़े, दिल पसीज गए। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, कान्हा मौइज़तुन मुवद्दि, ये आज आपने ऐसी नसीहत की है, ऐसा वाज किया है कि जैसे अलविदाई वाद हो, ये बस खलासा जिंदगी का। ओ सीना, और वसीयत करो, फिर अल्लाह के रसूल और वसीयत करो, मजीद देखो शौक। फरमाया ऊसीकुम बितक़वल्लाहि व समअ व ताअह, मैं आपको वसीयत करता हूं अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर दिल में रखना, गुनाहों से भागते रहना, गुनाहों से बचते रहना, गुनाहों से, मासियत से अपने दामन को पाक रखना, अपने अमीर की बात सुनना और सुनकर अमीर की बात मानना। अगरचे आपके ऊपर हबशी गुलाम नाक कटा कान कटा अमीर बना दिया जाए, आपने उसकी बात भी सुननी है और इताअत करनी है, मुखालफत नहीं करनी। वमन याइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, और मेरे साहबा याद रखो, जो आप में से लंबी जिंदगी पाएगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा, इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अलैकुम सुन्नती व सुन्नतुल खुलफा अर्राशिदीन अल महदियीन, मेरे तरीके को, मेरे खुलफा के तरीके को, अर्राशिदीन जो रुश्द वाले हैं, अल महदियीन मुकम्मल हिदायत याफ्ता हैं, उनके तरीके को लाजम पकड़ लेना, इनके तरीके को नहीं छोड़ना। अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, अपने दाढ़ों से पकड़ लेना मेरे तरीके को, मेरे सहाबा कराम के तरीके को, दाढ़ से पकड़ना जिससे छूटती ही नहीं चीज। अल्लाहु अकबर। इख्तिलाफ देखोगे, इफ्तराक देखोगे, दीन के अंदर नई नई चीजें, क्या करना है? अलैकुम सुन्नती व सुन्नतुल खुलफा राशिदीन, इसको नहीं छोड़ना, बस वाबस्ता रहना, मजबूती से थाम लेने इसको। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, बिदत बहुत बुरी चीज़ है, दीन में इजाद, दीन में इजाफा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा जो अभी मैंने पढ़ा है, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन तरीका वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, सबसे बुरा तरीका, सबसे बुरा काम वो है जो नया दीन के अंदर इजाद कर लिया जाए। और एक दूसरी बात, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, दीन के अंदर नई नई चीजें ना निकालना। वकुल्लु मुहदसतिन बिदअ, हर नया काम दीन के अंदर वो बिदअत है। ये सही मुस्लिम के लफ्ज़ हैं। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, ये भी सही मुस्लिम के लफ्ज़ हैं। हर किस्म की बिदअत गुमराही है, छोटी हो, बड़ी हो, खफी हो, जाहिर हो, उसका ताल्लुक अमाल से हो, अखलाक से हो, किरदार से हो, फ़ज़ाइल से हो। हर किस्म की बिदअत गुमराही। और सुनो नसाई में है सही सनद से, वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही का इंजाम जहन्नम है। तो गोया बिदअत का इंजाम जहन्नम, बिदअती का इंजाम जहन्नम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर खुतबे में सुनते हैं लोग, मौलवी भी पढ़ते हैं, फिर भी नहीं ले सकने का। बसीरत खत्म हो चुकी है लोगों की। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन,
जिसने दीन के अंदर कोई नया काम जारी किया, कोई नया अमल, कोई नया नेकी का तरीका, कार खैर, तकर्रब इल्लाह का जरिया शुरू किया, फहुआ रद्दुन, वो मरदूद है, नाकाबिल कबूल है, रिजेक्ट है, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं दीन के अंदर। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुआ रद्द। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिसने कोई काम किया लैसा अलैहि अमरुना, वो हमारे तरीके के मुताबिक नहीं, या उस पर मेरी मोहर नहीं, या उस पर मेरा उसवा नहीं, वो मेरे तरीके के मुताबिक नहीं, फहुआ रद्दुन, वो मरदूद है, नाकाबिल कबूल, उसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाहु अकबर। तो बिदअत, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक आयत पढ़ा करते थे, यौम तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह, कि अल्लाह फरमाते हैं उस दिन का ज़रा ख्याल रखो, उसके लिए तैयारी करो, जिस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे, रोशन होंगे, वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व तस्वद्दु वजूह, और कुछ चेहरे स्याह होंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, यौम तबयज़्ज़ु वजूह अहली सुन्नत वल जमाआ व तबयज़्ज़ु व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअ वल इफ्तराक। उस दिन का ज़रा ख्याल रखना जिस दिन अहल सुन्नत वल जमात के चेहरे सफ़ेद होंगे और अहले बिदअत और फ़िरका बंदी में पढ़ने वालों के चेहरे स्याह होंगे। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इज्तिमाल जोश इस्लामिया के अंदर ये असर नकल किया हुआ सन के साथ, दीगर लोगों ने भी जिक्र किया, इमाम इब्न कसीर ने भी तफसीर इब्न कसीर में नकल किया कि अहल सुन्नत वल जमाआ, सुन्नत पर चलने वाले, जमात का माना मुसलमानों की जमात जो किताब और सुन्नत पर चल रहे हैं उनके साथ चलने वाले, उनके चेहरे सफ़ेद होंगे। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया, मिशकात में है, इब्तिदा में ही पूछा गया, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात का बड़ा तज़किरा किया है, मल जमात से क्या मुराद है? काला अल जमाअतु मा वाफ़क़ल हक़ व इन कुन्त वहदक। जमात का माना ये नहीं कि बड़ी तादाद, कसीर तादाद नहीं, फरमाया जमात का माना है हक की मुआफ़क़त, हक का साथ देना, हक पर कायम रहना, अगरचे आप अकेले हो आप जमात है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अकेले को जमात करार दिया, अहमद बिन हंबल अकेले जमात है, सब खल्के कुरान के कायल हो गए थे, अहमद बिन हंबल अकेला डटा रहा। अल जमाअतु मा वाफ़क़ल हक़ व इन कुन्त वहदक। अल्लाहु अकबर। और एक बड़ी खौफनाक हदीस सुनो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको बिदअत से बचाया अगर किसी को। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह इहतजरा बाबु तौबति अला कुल्li साहिब बिदअतिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का दरवाज़ा बिदअती पर बंद कर दिया है। आप भी हैरान होंगे, मैंने भी जब यह हदीस पढ़ी बड़ा हैरान हुआ। भाई तौबा का दरवाज़ा तो मौत व हयात की कश जान कुनी तक खुला है, वल्तफत साक़ भी साक़ तक, या सूरज जब मगरब से निकलेगा, मगरब से तुलू होगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद होगा, वगैरह तो तौबा का दरवाज़ा खुला है। बिदअती पर तौबा का दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? अल्लाहु अकबर। ये हदीस अल्लामा अलबानी ने सही अल-जामे सगीर में नकल की। सिलसिला और सही तरगीब तरहीब में एक और रवायत है, इन्नल्लाह साहिबत तौबते अन साहिब बिदअतिन हत्ता यदअहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा की तौफीक छीन ली है
लानत फरमा दी है उस शख्स पर जो बिदत करता है हत्ता कि बिदत छोड़ दे। इस दोनों हदीसों का मफहूम क्या है? दूसरी बल्कि पहले की वजाहत है कि बिदती वो होता है जो दीन के अंदर सवाब समझकर कोई काम करे, उसको वो सवाब समझकर करता है, नेकी समझकर करता है, फिर उसकी तरफ दावत भी देता है, उस पर सरमाया भी लगाता है, दूसरे लोगों को भी बुलाता है और खुश रहता है हत्ता कि मौत आ जाए। तो तौबा का दरवाजा तो बंद हुआ। देखे ना, चोर है, वो चोरी करते हुए भी उसका ज़मीर जो है ना, उसका नफ्से लवामा उसको मलामत करता है, ज़मीर मलामत करता है। गुनाह करते हुए, झूठ बोलते हुए, खयानत करते हुए, बदकारी करते हुए कितने ही लोग जुर्म भी कर रहे होते हैं, गुनाह भी कर रहे होते हैं, उसका ज़मीर और उनका जो नफ्स लवामा उसको मलामत कर रहा होता है। बाद में डर रहे होते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, क्योंकि नाजायज समझ कर करते हैं, गुनाह समझ कर करते हैं। लेकिन एक जज्बातीपन है, लाइल्मी हालत है, यह शैतान का गलबा है या इसकी ख्वाहिशात का गलबा है, वो मगलूब है, बंदा गुनाह कर बैठा। ये तो तौबा कर सकता है, लेकिन जो गुनाह कर रहा है, दीन समझकर अमल कर रहा है, बिदअत कर रहा है, वो तौबा करेगा? वो तो मौत तक वो ही काम करता रहेगा, बिदआत, खुराफात, रस्म व रिवाज पर अमल करता रहेगा, दूसरों को भी दावत देगा। और इसका इतना बड़ा खौफनाक इंजाम है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फ़अलैहि अज्रुहा व अज्रु मन आमिला बिहा इला यौमिल क़ियामा मिन गैरि अन युनक़स मिन अज्रिही शैआ। जिसने कोई सुन्नत जारी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया, कोई जो सुन्नत लोग छोड़ चुके थे उस सुन्नत को जारी कर दिया, तो इस आदमी को भी उस सुन्नत पर अमल करने का अजर मिलेगा। और जिन जिन लोगों ने इसके दावत पर, इसके कहने पर या इसको देखकर वो सुन्नत पर अमल किया, उन सब को भी अजर मिलेगा, उन सब का उतना ही अजर इसे मिलेगा इला यौमल क़ियामा, क़यामत तक, मिन गैर अन युनक़स मिन उजूरिहिम शैआ, उनके अजर से कुछ कम नहीं किया जाएगा। पूरा पूरा उतना ही अमल। अगर एक आदमी ने सुन्नत जारी की, सुन्नत को जिंदा किया, सुन्नत की तरगीब दी, या उसके कहने पर किसी ने सुन्नत पर अमल शुरू कर दिया, इसको तो सवाब मिलेगा। अब उसके तरीके आग लोग अमल शुरू कर दिया है, सुन्नत बढ़ती गई, हजारों लाखों लोगों ने वो तरीका इख्तियार किया, उन लाखों लोगों के उस अमल का सवाब भी इसके खाते में लिख दिया जाएगा। वमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यअतन फलहु विज़्रुहा व विज़्रु मन आमिला बिहा इला यौमिल क़ियामा मिन गैरि अन युनक़स मिन औज़ारिहिम शैआ। जिसने कोई बुरा काम जारी किया, बिदअत जारी की, मुहदसातिल उमूर, नया काम जारी किया, उसको भी उस बिदअत का, उस नए काम जारी करने का, मुहदसा का गुनाह मिलेगा। दीन के अंदर बुरा काम जारी किया, यानी बुरा काम का बिदअत ही है, सवाब नहीं, वो जलालत है, उसको भी उस पर अमल करने का गुनाह मिलेगा। और क़यामत तक, जब तक लोग उसके इस तरीके पर या इसकी दावत पर, उस पर अमल करते रहेंगे, उन सब का गुनाह इसको भी मिलता रहेगा। और उन लोगों का गुनाह कम नहीं होगा, इतना गुनाह उनको मिलेगा, उतना ही इस इब्तिदा करने वाले बंदे के खाते में लिख दिया जाएगा। तो मामूली बात नहीं। जिसने इब्तिदा की, क़यामत तक, जब तक वो तरीका बिदअत का जारी रहा, सारों लोगों के गुनाह, उनका बोझ इसके नामा आमाल में लिखा जा रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लाए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक जितने कत्ल होंगे ना, जितने कत्ल होंगे ना हक, कत्ल का बहुत बड़ा गुनाह है, खासतौर पर मुतअम्मिदन, जज़ाओ जहन्नम। फरमाया क़यामत तक जितने नाहक कत्ल होंगे,
उस कत्ल का गुनाह जितना कातिल को मिलेगा इतना ही गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल के खाते में लिखा जा रहा है। लिअन्नहु अव्वलु मन सन्नल कत्ला, कत्ल का तरीका उसने इजाद किया था, उससे पहले कत्ल हुआ ही नहीं कायनात में, हत्ता कि उसे पता ही नहीं था कि अब करें क्या। वो तो अल्लाह फरमाते कव्वे ने आकर बताया कि ऐसे इसको दफन कर, अब नहीं तो बदबू उठेगी तेरे भाई की। इमाम तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को जो इमाम बुखारी ने सही बुखारी नकल की ना, इमाम तबरेज़ी मिशकात किताबुल इल्म में लाए हैं, हालांकि इसका ताल्लुक कत्ल से है, बिदअत से है। क्यों किताबुल इल्म में इसलिए लाए हैं कि क़यामत तक जितने भी लोग नेकी के काम करेंगे, नमाज रोज़ा ज़कात सदका खैरात हज उम्रा हुकूकुल के बाद हुकूकुल्लाह की अदायगी, जितना सवाब इस अमल करने वाले को मिलेगा इतना ही सवाब इन करोड़ों अरबों मुसलमानों के उस नेक अमल का और क़यामत तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते में लिखा जा रहा है। और एक उस्ताद है, उसने शागिर्द पढ़ाए, उसने आगे 10, उसने 20, 50, 100, 1000, लाखों शागिर्द हो जाते, फिर उन सब के नेकियों का अजर उस उस्ताद के खाते में लिखा जाएगा जिसने इनको पढ़ाकर, दीन पढ़ाकर, सुन्नत पढ़ाकर, नेकी पढ़ाकर भेजा था और उसके कहने पर अमल कर रहे हैं। इसलिए इमाम तबरेज़ी किताबुल इल्म में लाए कि अगर गुनाह का उसको काबिल को मिलेगा तो सवाब भी मिलेगा फिर नेकी करने वाले को, जैसे सही मुस्लिम की हदीस मैंने बयान की। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, बिदती एक और बड़ी नेमत से महरूम होगा। कौन सी वो नेमत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या में मुख्तसर करता हूँ। एक मरतबा कब्रिस्तान गए तो कब्रिस्तान की दुआ पड़ी, फिर फरमाया काश हम अपने भाइयों को भी देख लेते। सहाबा किराम ने फरमाया अल्लाह के रसूल हम आपके भाई नहीं, मैं अंतुम असहाबी, तुम मेरे शागिर्द हो, साथी हो, साथ देने वाले हो। व इख्वानुल्लज़ीन लम यातू बादो, हमारे भाई वो हैं जो अभी तक आए नहीं, हमारे बाद पैदा हो, आएंगे, दुनिया में आते रहेंगे क़यामत तक, वो हमारे भाई हैं। एक साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल हमें तो आप पहचानते हैं, जो बाद में हम लोग आएंगे आपकी उम्मत के, आप कैसे पहचानेंगे? आपने फरमाया याती उम्मती यौमुल क़यामत गुर्रम मुहज्जलीन, मेरी उम्मत कल क़यामत के दिन आएगी, उनके 5 आज़ा चमक रहे होंगे। ये लफ्ज़ सही बुखारी के, 5 आज़ा चमक रहे होंगे, पूरा चेहरा, 2 हाथ बाजू समेत, कुनियों समेत, और दोनों पाँव टखने समेत, वुज़ू के आज़ा जो वुज़ू करते हैं ना, चमक रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उम्मत, लाखों नबी, उनकी उम्मतें, बड़ी बड़ी उम्मतें, जैसे ईसाई यहूदी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचान लेंगे। ये मेरी उम्मत का शनाख्ती निशान है, शनाख्ती अलामत है। अब ज़रा थोड़ा सा दिल को थाम कर सोचें, तफक्कर करें कि हमारे बाप, हमारी माँ, हमारे दादा दादी या हमारे ताए चाचा जो फोत हो गए और नमाज नहीं पढ़ते थे, बताओ अल्लाह के रसूल पहचानेंगे? बोलो। नमाज नहीं पढ़ते थे और मर गए और हमने बड़ा जनाजा उनका धूमधाम से पढ़ा हैं, और उसके बाद फिर, और उसके बाद 3, 7, 40वां और बड़ा कुछ पका पका के भी लोगों को देते रहे और बड़े चर्चे हाजी साहब के। बताओ अल्लाह के रसूल पहचानेंगे? लेकिन कुछ ऐसे बदबख्त भी होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हौज़े कौसर पर होऊंगा, इन्ना आतैना कल कौसर अना फरदतुकुम अलल हौज़, मैं हौज़ पर आपका इस्तकबाल करूँ। फ़र्द का मानो तो पहले जाने वाला, मैं आपका इस्तकबाल करूँगा। फरमाया मैं अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूँगा, वो मेरी उम्मत के लोग आ रहे, 5 आज़ाद चमक रहे हैं मेरी उम्मत के, आ रहे। इतने में
फरिश्ते पुलिस वाले कई लोगों को रोक लेंगे, खबरदार आगे नहीं जाना। भाई क्यों? भाई आगे नहीं जाना आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं कहूँगा असहाबी असहाबी, वफ़ी रिवायतिन उसैहाबी उसैहाबी, फ़फ़ी रिवायतिन उम्मती उम्मती। सही बुखारी के लफ्ज़ हैं, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये मेरी उम्मत के लोग हैं। फरिश्तों, सिक्योरिटी गार्ड वालों, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, आने दो हौज पर, मेरे मेज का इस्तकबाल के लिए खड़ा हूं, इनके 5 आज़ाद चमक रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे ला तदरी मा अहदसु बादक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए महबूब पैगंबर, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, आप क्या जानो कि आपके बाद इन्होंने दीन के नाम पर क्या कुछ शुरू कर रखा था, बिदअत जारी कर दी थी। ला तदरी मा अहदसु बादका, रवाहुल बुखारी। आप क्या फरमाएंगे? सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा दीन बादी, दफा करो, वापस भेजो इनको जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन की शक्ल ही बदल डाली, हुलिया बदल डाला था। हकीकत खुराफात में खो गई, सुन्नतें खत्म, बिदतें आम, तशहीर रवाज। इतना बड़ा महरूम शख्स है कि अल्लाह के रसूल 5 आज़ाद चमक रहे हैं, नमाजी था, लेकिन साथ बिदअत पर भी अमल करता था, बिदअत जारी नहीं की थी। डरो अल्लाह से। ये वो बातें जो मैं कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। मैं अगर अपने बाप दादा की बात कर रहा हूं, ठुकरा दो, दीवार पर दे मारो। मैं अगर किसी बुजुर्गों की बात करता हूं कि सरकार ने फरमाया, बुजुर्गों ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, मेरे मुंह पे दे मारो। मैं अगर किसी अपने अमीर की, अपने किसी खतीब की, अपने किसी बरादरी वाले की बात कहूं तो मेरे मुंह पे दे मारो, रद्द करो। जब मैं बात कर रहा हूं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो रब्बे काबा की कसम, ये वो बात है, कुल्लुन युखज़ु मिन कौलिही व युरद्द। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारुल हिजरा, मस्जिद नबवी में बैठकर शागिर्दों, लाखों शागिर्दों को पढ़ाते थे। और एक मरतबा फरमाया, कुल्लुन युखज़ु मिन कौलिही व युरद्दु इल्ला साहिब हादल कब्र। हर एक की बात ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है, सिवाय इस कब्र वाले के। इसकी बात ली जा सकती है, छोड़ी नहीं जा सकती।